हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसा आप सब लोग? मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आप सभी लोग को हमारे से यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज के इस वीडियो में कक्षा 10 के प्रश्नावली और 3.1, ठीक है, 3.1 का क्वेश्चन नंबर हम 1 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाला सारा वीडियो आप सभी लोग को समय पर सब मिलते रहे। ठीक है, तो यहाँ पे एक बार सवाल को हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, क्या बोला है? आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, ठीक है, आफ्ताब अपना पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, ठीक है, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी का रह जाऊंगा। इस स्थिति में बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूप से हमें क्या करना, व्यक्त करना है। ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे हल। ठीक है, हल क्या बोला है? आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, ठीक है, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे, है ना, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी का था। ठीक है, तो पहले हम यहाँ पे समझेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, माना कि आफ्ताब की, लिखते जाएंगे और समझते जाएंगे। ठीक है, आफ्ताब की आयु, वर्तमान आयु, ठीक है, आफ्ताब की वर्तमान आयु, ठीक है, बराबर x वर्ष। ठीक है, x वर्ष। ठीक है, उसी तरीके से पुत्री का ही मानेंगे। यहां पे लिखेंगे माना कि पुत्री का, पुत्री की वर्तमान आयु, ठीक है, 22 वर्ष। ठीक है, ये तो मान लिए। अब क्या बोला है? 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी का रह जाऊंगा। ठीक है, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी का रह जाऊंगा। 7 वर्ष पूर्व बता रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की आयु, ठीक है, वर्तमान में कितना है, x माने है। ठीक है, तो 7 वर्ष पूर्व बोलेगा तो माइनस होगा। ठीक है, अगर बाद बोलेगा तो प्लस होगा। तो यहाँ पे पूर्व बोल रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 7 वर्ष, ठीक है, 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब का आयु, ठीक है, क्या हो जाएगा, x माइनस का 7 होगा। ठीक है, तो x माइनस 7 लिखेंगे। ठीक है, उसी तरीके से लिखेंगे 7 वर्ष पूर्व, ठीक है, 7 वर्ष पूर्व पुत्री की आयु, तो कितना हो जाएगा, 22 माइनस का 7। ठीक है, अब क्या बोला है? मैं तुमसे 7 गुनी का रह जाऊंगा। ठीक है, मतलब मैं तुमसे 7 गुना का रह जाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, x माइनस का 7 बराबर हो जाएगा 22 माइनस 7। ठीक है, गुना कितना हो जाएगा, 7। ठीक है, क्योंकि आफ्ताब बोल रहा है, ठीक है, आफ्ताब ही बोल रहा है, अपना पुत्री से बोल रहा है। ठीक है, इससे 7 गुना का ये रह जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे फिर x माइनस का 7 बराबर, यहाँ ये गुना होगा इससे, ठीक है, और ये गुना होगा इससे, मतलब ये दोनों से गुना होगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 7y माइनस का 7 गुना 7 करेंगे तो 49 आएगा, यानी कि 49 होगा। ठीक है, अब ये दोनों का एक साइड करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा x माइनस का 7 और माइनस का हो जाएगा 7y प्लस का 49 बराबर का 0। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा x माइनस का 7y, ठीक है, और 49, ये प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा, बट साइन किसका होगा, प्लस का होगा। ठीक है, तो यहाँ पे से 49 में से 7 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 42 बचेगा बराबर का 0। ठीक है, यहाँ पे हम x माइनस का 7y, ठीक है, इसको सेट कर देंगे। ठीक है, तो बराबर का हो जाएगा माइनस का 42। ये हो गया समीकरण 1। ठीक है, अब हमें अब क्या बोल रहा है, ठीक है, यहां तक तो हो गया क्लियर। ठीक है, अब क्या बोला है, फिर क्या बोला है, अब से 3 वर्ष बाद, ठीक है, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुना करा जाऊंगा। ठीक है, 3 वर्ष बाद, तो अब लिखेंगे आफ्ताब का, ठीक है, 3 वर्ष बाद, ऐसा लिखेंगे यहाँ पे 3 वर्ष बाद। ठीक है, 3 वर्ष बाद आफ्ताब की आयु, ठीक है, आफ्ताब की आयु, ठीक है, 3 वर्ष बाद, तो वर्तमान में कितना था, x था, और 3 वर्ष बाद बोलेगा तो कितना हो जाएगा, x प्लस 3 होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, x प्लस 3। ठीक है, फिर लिखेंगे 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद पुत्री की आयु, ठीक है, पुत्री की आयु कितना हो जाएगा, x प्लस 3। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे x प्लस 3। ठीक है, क्या बोला है, मैं तुमसे केवल 3 गुना का रह जाऊंगा। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, मैं तुमसे केवल 3 गुना का रह जाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे x प्लस का 3 बराबर हो जाएगा x प्लस का 3, और यहाँ पे गुना कितना हो जाएगा
3 होगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा x प्लस का 3 बराबर, यहाँ पे ये इससे गुना होगा और ये इससे भी होगा, मतलब दोनों से ये गुना होगा, तो यहाँ पे होगा 3x प्लस का 3 दिया 9, ठीक है। ये दोनों को एक ये साइड कर देंगे तो x प्लस का 3, ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 3x और माइनस का 9, क्योंकि ये दोनों को एक साइड करें तो साइन चेंज हो जाएगा, बराबर का 0, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा x माइनस का 3x और ये प्लस 3 और ये माइनस 9, ठीक है। तो दोनों प्लस माइनस माइनस होगा, ठीक है, बट साइन माइनस का रहेगा, यहाँ पे 6 बराबर का 0, ठीक है। यहाँ पे हम ये भी लिख सकते हैं x माइनस का 3x, ठीक है, और बराबर हो जाएगा प्लस का 6, ये समीकरण 2, ठीक है। तो यहाँ से हमको क्या 2 समीकरण निकल गया, ठीक है, 2 समीकरण निकल गया। अब हम क्या करेंगे, ये जो समीकरण निकला ना, ये वाला और एक ये वाला, अब ये दोनों को हम ग्राफीय विधि से हल करेंगे, ठीक है। यहाँ तक मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब ये दोनों समीकरण को हम ग्राफीय विधि से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ से 2 समीकरण मिल गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको हम ग्राफीय विधि से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण, ठीक है, समीकरण 1 से, ठीक है, पहला समीकरण को लेके चलेंगे तो x माइनस का 7y बराबर माइनस का 42, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे माना कि, ठीक है, माना कि x बराबर 0, ठीक है। पहले हम x बराबर हम 0 रख लेते हैं, ठीक है, और इस तरीके से हमको कॉलम बनाना पड़ेगा, ये x हो गया और ये आपका y हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम x का मान कितना रखें, 0 रखें, ठीक है, यहाँ पे 0 रखें, तो ये समीकरण हम पुट करेंगे, तो यहाँ पे x के जगह पे 0 माइनस का 7y बराबर का माइनस का 42, ठीक है। तो यहाँ से माइनस का 7y बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 42, यहाँ से काट देंगे, कट जाएगा डायरेक्ट, ठीक है। तो 7 का 42 माइनस माइनस ये भी कट जाएगा, तो y बराबर कितना आ गया 6, ठीक है। तो x के जगह पे हम जब 0 रखें तो y का मान कितना आ गया 6 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम 6 लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद, ठीक है, फिर यहाँ पे हम मान लेंगे x बराबर माने था, y बराबर मान लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे माना कि, ठीक है, y बराबर 7 मान लेते हैं, ठीक है, y बराबर 7 मान लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम समीकरण क्या है, ये वाला समीकरण है, तो x माइनस का 7 और गुने y के जगह पे कितना रखेंगे, 7 रखेंगे, क्योंकि हम y के मान कितना माने, y बराबर 7 माने, ठीक है। तो बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का आपका हो जाएगा 42, ठीक है। तो x माइनस का 7 49 हो जाएगा, ठीक है, और बराबर का माइनस का 42, ठीक है। तो x बराबर अगर लिखेंगे, ठीक है, तो माइनस का 42 और ये माइनस है ना, इधर जगह तो क्या होगा प्लस का 49, ठीक है। तो यहाँ से x पर कितना निकल गया, 7 निकल गया, ठीक है। तो जब हम y बराबर 7 रखेंगे तो x का मान भी कितना आ गया, 7 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे 7 माने थे तो x का मान कितना आ गया, 7 आ गया, ठीक है। ये समीकरण 1 से एक कॉलम भरा, ठीक है, मतलब ये किसके लिए हो गया, ये हो गया आपका ये वाला समीकरण के लिए, ठीक है, x माइनस का 7y बराबर का माइनस का 42, ये इसके लिए हो गया, ठीक है। अब इसी तरीके से समीकरण 2 को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 से, ठीक है, 2 समीकरण यहाँ पे लिख लेंगे, x माइनस का 3y, ठीक है, बराबर का 6, समीकरण 2 है। अब हम यहाँ पे मान लेंगे, ठीक है, x बराबर 0, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसका भी एक कॉलम बनाना पड़ेगा हमको, ठीक है। तो यहाँ पे हम बना लेते हैं, नीचे बना लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका x, ये y हो गया, ठीक है। तो x बराबर हम 0 रखें यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हम 0 रखेंगे, तो 0 माइनस का 3y, ठीक है, बराबर का 6, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस का 3y बराबर कितना हो जाएगा, 6 होगा। तो y की जगह पे y बराबर क्या हो जाएगा, 6 बटा माइनस का 3, तो 3 दूनी 6, यानी कि y का मान कितना आ गया, माइनस का 2 आ गया, ठीक है। जब हम x बराबर 0 रखें, ठीक है, तो y का मान कितना आ गया, माइनस का 2 आ गया, ठीक है। अब हम y बराबर 0 रखते हैं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे, फिर डायरेक्ट लिख दीजिए y बराबर 0 हम मान लिए, तो x माइनस का 3 गुने 0 बराबर का 6, ठीक है। तो यहाँ से डायरेक्ट ये तो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो x पे कितना आ गया, 6 आ गया, ठीक है। तो y की जगह पे हम कितना रखें, y की जगह पे हम 0 रखें, ठीक है। तो हाँ x बराबर कितना आ गया, 6 आ गया, ठीक है। अब इसके और इसके हिसाब से, ठीक है, इसको ये वाला जो कॉलम बना ना, ये कॉलम और ये कॉलम की सहायता से हम क्या करेंगे, एक ग्राफ खींचेंगे, ठीक है। इस कॉलम और इस कॉलम की सहायता से हम एक ग्राफ खींचेंगे, ठीक है। तो उसको भी हम लोग खींचते हैं। तो अब हम ये जो 2 बॉक्स तैयार किए हैं, ठीक है, ये वाला और ये, तो ये दोनों बॉक्स की सहायता से हम क्या करेंगे ना, ये जो ग्राफ बना है इस पे हम लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है।
तो उसको हम समझते हैं किस तरीके से करते हैं, ठीक है। तो हम समीकरण पहला को लेके चलेंगे इसको, ठीक है। हमको देखना है x, ठीक है, ये हो गया x एक्सिस और ये हो गया y एक्सिस, ठीक है। अब हमें देखना है x, ठीक है, तो x पे कितना 0, तो हमको यहाँ पे 0, ये हो गया आपका, ठीक है। और फिर क्या है 7, ठीक है, x एक्सिस का हमको 7 ही देखना है, ठीक है। तो 7 देखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे आ गया, ये 7 हो गया, तो यहाँ से ये हो गया, ठीक है। अब हमें y को देखना है, ठीक है, y, तो y पे क्या है, y पे देखना है, ये वाला y लाइन है, ठीक है, और y पे कितना है 6, ठीक है, और कितना है 7, ये देखना है 7, ठीक है, यानी कि 6 और 7, ठीक है। तो यहाँ पे ये एक 7 हो गया और एक 6 हो गया, ठीक है। तो ये कि 7 7 के सामने यहाँ पे देखना मिलाना है, ठीक है, आपको ये यहाँ पे आप लोग स्केल और प्रकार से अच्छे से बना लीजिएगा, ठीक है। तो लगभग यहाँ पे आपको मिलेगा, ये बनेगा 7,7 का, ठीक है जी। और ये जो हुआ ना, ये होगा आपका 0,6, ये वाला, ठीक है, 0,6। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक स्केल की सहायता से, ठीक है, यहाँ से इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है, लाइन खींचेंगे, ठीक है। तो हम हाथ से ही कर देते हैं, ठीक है, आप लोग स्केल से अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है। सॉरी मिस हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गया आपका, और अब ये किसके लिए हो गया, ये समीकरण x माइनस का 7y, ठीक है, बराबर का माइनस का 42, ये इसके लिए हो गया, ठीक है। अब हम ये वाला दूसरा जो बॉक्स है ना, इसकी सहायता से हम इधर एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो x पे 0 देखेंगे तो ये तो 0 हो गया आपका, ठीक है, समीकरण दूसरे के लिए ये। और x पे फिर कितना है 6 है, ठीक है, x पे फिर कितना है 6, तो हमें देखना है 6 कहाँ पे, ये वाला, ठीक है। तो ये जो बनेगा ना 0,6 बनेगा, ठीक है। अब दूसरा में क्या है, y पर देखना है, ठीक है, y जो एक्सिस है उस पर देखना है, तो y -2, तो -2 ये हो गया, ठीक है। और उसके बाद 0, तो 0 आपका ये हो गया, ठीक है। तो ये जो हुआ ना 0, -2 का ये हुआ, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये वाला लाइन, ठीक है, और ये वाला, ये दोनों के बीच में एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो इसको हम हाथ से खींचते हैं, आप लोग अच्छे से बना लीजिएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका, इस तरीके से ये इस तरीके से बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बन गया, ये इसके लिए हो गया, और ये जो लाइन हुआ किसके, समीकरण 2 के लिए, यानी कि x माइनस का 3y बराबर का 6, ठीक है, इसी तरीके से। तो यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी को वीडियो जरूर अच्छा लगेगा, ठीक है। तो कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है, ताकि उसको हम बढ़ करके अच्छे से समझाने का कोशिश करेंगे, ठीक है। बाकी थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।